द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 एपिसोड 3 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि एक लेडी मॉर्ग में पड़े जोल की बॉडी क्लीन कर रही थी। तभी टॉमी ने वहां आकर उसकी जगह ले ली। जोल की बॉडी क्लीन करते वक्त उसकी टूटी हुई घड़ी देखकर टॉमी का कंट्रोल छूट गया। उसने धीरे से जोल को बताया कि आफ्टर लाइफ में सैरा को उसका प्यार देना। जैक्सन की लड़ाई के बाद बचे कुछ सर्वाइवर्स हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे थे। एली को होश आते ही उसे फिर से एबी के ट्रॉमेटिक विजन्स आने लगे। फिर से शांत कराने मारिया और डॉक्टर्स ने इसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। 3 महीने बाद जैक्सन टाउन अब धीरे धीरे वापस अपने शेप में आने लग गया था। कंस्ट्रक्शन में टॉमी का हाथ बटाते वक्त जेसन ने उसे इनडायरेक्टली याद दिलाया कि अब वो बूढ़ा हो रहा है। 3 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद एली अब पूरी तरह से रिकवर हो गई थी। बट डॉक्टर के कहने पर डिस्चार्ज होने से पहले एली को गेल से मिलना होगा, उसकी मेंटल कंडीशन चेक करने। गेल ने एली को समझाते हुए कहा कि आखिरी बार एली और जोल ने न्यू ईयर्स ईव वाली रात बात की थी। यानी देखा जाए तो एली और जोल की लास्ट मुलाकात झगड़े पर खत्म हुई थी। गेल को लगता है कि शायद ये बात से एली थोड़ी गिल्ट में होगी। बट एली का मानना था अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उनकी लास्ट मुलाकात वाले फीलिंग्स मैटर नहीं करते। बट ऑनेस्टली ये चीज काफी मैटर करती है। यही गेल ने एली को बताया कि जोल भी किसी वजह से थोड़ा परेशान था। जोल की बातों से गेल को लगा कि शायद उसने एली को बचाने उससे कोई बड़ा झूठ बोला था। एली फौरन समझ गई कि जोल यहाँ किस बारे में बात कर रहा होगा। एली ने फौरन टॉपिक चेंज करते हुए कहा कि उसे वाकई में नहीं पता कि जोल क्या बोल रहा था। एली को कभी ऐसा नहीं लगा कि जोल ने उसके साथ कुछ गलत किया है। गेल समझ गई कि एली भी उससे कुछ छुपा रही थी, बट फिर भी इसने एली को क्लियरेंस देकर डिस्चार्ज कर दिया। घर पहुंचते ही धीरे धीरे अब एली को जोल की कमी महसूस होने लग गई। टॉमी ने इसके लिए जोल के कुछ बिलोंगिंग्स छोड़े थे, जैसे एक घड़ी और रिवॉल्वर। एली ने फौरन रिवॉल्वर लेकर अपने पास रख ली। जोल के क्लोजेट में लटका उसका जैकेट देखकर एली की आंखें भर आई। पर तभी वहां पर डीना आ गई। एली फटाफट आंसू वगैरह पोंछकर डीना से मिलने चली गई। डीना एली के लिए चॉकलेट चिप कुकीज बनाकर लाई थी एज अ पीस ऑफरिंग, क्योंकि 3 महीने पहले डीना ने एली से झूठ कहा था कि उसे नहीं पता कि जोल को किसने मारा। बट डीना जोल के कातिल के नाम भी जानती थी और उनका पता भी। ये सुनते ही एली उससे काफी गुस्सा हुई, क्योंकि अब तक जोल के कातिल इनके हाथ से निकलकर काफी दूर चले गए होंगे। पर देखा जाए तो डीना ने जो किया वो बिल्कुल सही था। ना ही उस टाइम एली बदला लेने की कंडीशन में थी और ना ही जैक्सन के निवासी। सारे अपने अपने प्रॉब्लम से रिकवर हो रहे थे। वैसे भी दुश्मन पर हमला करने का ये टाइम सबसे अच्छा है, क्योंकि अब तक उन्हें लग रहा होगा कि जैक्सन के लोग तो इन्हें भुला चुके हैं। फिर डीना ने एली को एबी और उसके साथियों के नाम बताए। एबी के बैग पर लगा WLF पैच इस बात को दर्शाता है कि वो लोग वॉशिंगटन लिबरेशन फ्रंट के मेंबर होंगे, जिनका सिंबल वुल्फ है। WLF वुल्फ। आई नो। टीना ने एक बार यूजिन को इनके बारे में बात करते हुए सुना था। WLF का मेन बेस सियाटल सिटी में है, यानी इन्हें एबी सियाटल में ही मिलेगी। यूजिन की बातों से लग रहा था कि जैक्सन के कंपैरिजन में WLF काफी छोटा ग्रुप है, तो ये लोग उन्हें बड़ी आसानी से निपटा सकते हैं। एली और डीना फौरन ये इन्फॉर्मेशन लेकर टॉमी के पास चले गए। टॉमी पहले तो इस बात से काफी गुस्सा था कि डीना ने सबसे अभी तक ये बात छुपाए रखी थी, पर बाद में वो समझ गया। लेकिन फिर भी टॉमी एली को बिना काउंसिल की परमिशन लिए सियाटल नहीं जाने देगा। यह सुनते एली ने टॉमी को बताया कि अगर जोल आज उसकी जगह होता तो वो ऑलरेडी सियाटल के आधे रास्ते पर पहुंच गया होता। टॉमी ने एली को याद दिलाते हुए कहा कि जोल उसका भाई था, यानी टॉमी जोल को एली से अच्छे से जानता है। जोल सियाटल जाता टॉमी को बचाने, उसका बदला लेने नहीं, क्योंकि फिलहाल इनकी मेन प्रायोरिटी जैक्सन को फिर से सुरक्षित करना है। काउंसिल के वोटिंग होने तक एली को रुकना ही होगा। फिर हमारी मुलाकात सेराफाइट्स ग्रुप से हुई। गेम में सेराफाइट्स एक रिलीजियस कल्ट की तरह है, जो कि एक फीमेल प्रॉफिट को मानते हैं। इनके बिलीव्स कहते हैं कि कॉर्डिसेप्स वायरस ऊपर वाले का भेजा एक श्राप है इंसानों को सजा देने। अभी इनके ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, बट इतना समझ लो कि फेडरा या फिर इस केस में WLF ग्रुप सेराफाइट्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। और कट्टर रिलीजियस कल्ट होने की वजह से ये लोग आधुनिक हथियार वगैरह भी यूज नहीं करते, बस हथौड़े और तीर कमान। ये लोग सीटी मारकर एक दूसरे के साथ लॉन्ग कम्युनिकेशन करते हैं, ताकि वॉकी टॉकीज या फिर रेडियो यूज ना करना पड़े। सेराफाइट के सबसे आइकॉनिक निशानियों में से है इनका ये कॉस्ट्यूम, लोगो और चेहरे पर बने स्कार्स।
इसी वजह से फायरफ्लाइज इन्हें स्कार्स के नाम से पुकारते थे। ओके, नाउ बैक टू द स्टोरी। देख के लग रहा था कि सेराफाइट्स का ये ग्रुप सियाटल के बाहरी जंगलों में ट्रैवल कर रहा था। तभी इनके लीडर ने सिटी मारकर सबको बताया कि अभी तक तो सब ठीक है, आगे बढ़ते रहो। इनकी एक मेंबर की बेटी कॉन्स्टेंस ने अपने पापा से सेराफाइट प्रॉफिट के बारे में पूछा कि अगर इनकी प्रॉफिट वाकई में अमर है तो वो इनकी रक्षा क्यों नहीं करती। जवाब में बाबा जी ने कॉन्स्टेंस को बताया कि रिलीजन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं करता, इनकी प्रॉफिट बस मेमोरीज में अमर है और उसके लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए प्रॉफिट को हमेशा अमर रखना इनका काम है। कुछ दिनों बाद कॉन्स्टेंस भी कोड वर्ड्स में सीटी मारना सीख जाएगी। तभी इनके ग्रुप लीडर ने सीटी मारकर सबको चेतावनी दी कि आगे खतरा है। सारे फौरन जाकर झाड़ियों में छुप गए। काउंसिल वोटिंग से पहले एली जेसे के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। यहीं एली ने जेसे को बताया कि हॉस्पिटल में वो सबसे छुपकर पुशअप्स और क्रंचेस वगैरह मारा करती थी, इसीलिए एली की फिजिकल कंडीशन पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जैसे भी अब जैक्सन काउंसिल का मेंबर बन गया था। एली ने बातों ही बातों में इससे पूछा कि एनी आइडिया काउंसिल क्या वोट करने वाली है, बट जैसे रूल्स और रेगुलेशन को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। वो कोई न्यूज नहीं लीक करने वाला। बट जाने से पहले जैसे ने एली को एक सलाह दी। वोटिंग के दौरान कुछ भी बोलने से पहले एली ठंडे दिमाग से अपने पॉइंट्स एक पेपर पर लिख कर लाए, क्योंकि अगर एली गुस्से में बस बदले की आग में बोलने लगी तो कोई उसकी साइड नहीं लेने वाला। अगर वोटिंग एली के फेवर में गई तो काउंसिल जोल की मौत का बदला लेने एली के साथ 16 मेंबर्स को भेजने वाला था। बट एज एक्सपेक्टेड जैक्सन की करंट कंडीशन को देखते हुए मैक्सिमम लोग इस बदले वाले फैसले के सख्त खिलाफ थे। ऑलरेडी इनके ढेर सारी फौज मारी जा चुकी है। क्या बचे हुए लोगों में से भी 16 बेस्ट सोल्जर को बस एक बंदे की मौत का बदला लेना भेजना सही रहेगा? एक ने तो उठकर यह तक बोल दिया कि इन्हें सब कुछ भुलाकर जोल के कातिल को माफ कर देना चाहिए। शो देम मर्सी। कब तक इस बदले की आग में जलते रहेंगे? यह सुनते ही सेथ की सटक गई और वो सरप्राइजिंगली एली के फेवर में बोलने लग गया कि क्या अगर कल को कोई बाहर का आदमी आकर तुम्हारे भाई को गोली मारेगा तो तुम उसे हंसी खुशी माफ कर दोगे? नहीं ना? तो जोल के कातिल को भी माफी नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो वो लोग वापस आकर और कुछ लोगों को मारेंगे कि ये साला जैक्सन के नरम दिल लोग तो हमें माफ कर देंगे। सेथ के शांत होते ही एली ने सबके सामने अपनी स्पीच दी कि ये बात बदले की नहीं बल्कि इंसाफ की है। अगर जैक्सन में रहने वालों को इंसाफ नहीं मिला तो क्या मतलब है इसे एक कम्युनिटी बुलाने का? ऐसी कम्युनिटी जो अपने मेंबर्स को इंसाफ दिलाने तक साथ नहीं आ सकती। एली की ये लॉजिकल बातें सुनकर सारे काफी इंप्रेस हो गए। बट फिर भी काउंसिल के मेंबर्स ने 8 वर्सेस 3 वोटिंग करके बदले वाला प्लान कैंसिल कर दिया। ये देखकर एली और टॉमी दोनों काफी डिसअपॉइंटेड हो गए। एली की स्पीच सुनने के बाद टॉमी गेल से मिलने चला गया। गेल का भी मानना था कि एली ने स्पीच में जो कुछ भी कहा वो सिर्फ झूठे शब्द थे, उसे इंसाफ नहीं बदला चाहिए और काउंसिल चाहे जो फैसला ले, एली ने ऑलरेडी अपना मन बना लिया है। यानी वो इनके परमिशन के बिना भी 100% एबी से बदला लेने जरूर जाएगी। टॉमी को लगा कि शायद जोल की संगत में रहने की वजह से एली इतनी एग्रेसिव हो गई है, बट गेल ने उसे समझाया कि एली जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अगर जोल ना भी होता तब भी एली के बिहेवियर्स ऐसे ही एक्सट्रीमिस्ट वाले होते हैं, तो अच्छा होगा कि एली के फैसलों के लिए वो अपने मरे हुए भाई को ब्लेम करना बंद कर दे। इनका शक बिल्कुल सही साबित हुआ। एली ढेर सारे हथियार पैक करके जैक्सन से निकलने की तैयारी में थी कि तभी वहां डिना आ गई। डिना भी अच्छे से जानती थी कि एली यहाँ नहीं रुकने वाली। डिना ने एली को बताया कि इस मिशन में वो भी इसके साथ चलेगी। डिना ने ऑलरेडी मैप वगैरह के साथ डिटेल्ड प्लान बना लिया था। इसने एली को समझाया कि सिर्फ ढेर सारे हथियार लेकर जाने से काम नहीं चलने वाला, इन्हें मेडिकल सप्लाईज, टेंट्स और प्रॉपर शूज वगैरह भी लगेंगे। हम माना के कॉन्वर्स कूल दिखते हैं, बट तूफानी जंगलों में कॉन्वर्स काम नहीं आने वाले। एली ने चुपचाप डिना की बातें मान ली। फिर ये दोनों रात के 3 बजे शिमर्स पर बैठकर जैक्सन से बाहर जाने लगे। यहीं एली को पता चला कि इस प्लान में डिना सीक्रेटली सेथ के साथ मिलकर काम कर रही थी। सेथ ने ही अपनी सेटिंग लगाकर इनको जैक्सन से बाहर निकालने का बंदोबस्त किया था। जाने से पहले एज अ पीस ऑफरिंग सेथ ने एली को उसकी बेस्ट स्नाइपर राइफल दी, ट्रेड की। एली भी ऊपर ऊपर के मन से सेथ से हाथ मिलाकर बाहर चली गई। सियाटल जाने से पहले एली जैक्सन के बाहर बने इस कब्रिस्तान में जोल की ग्रेव विजिट करने चली गई, जहां उसने जोल की कब्र पर कॉफी के कुछ बीज रखे। गेम्स में यह दिखाया गया था कि जोल को कॉफी कितनी पसंद है, पर शायद शो ने अभी तक इस बात पर ज्यादा फोकस नहीं डाला।
तो इस सीन का मतलब शायद ये हो सकता है कि आने वाले कुछ फ्लैशबैक्स एपिसोड्स में हम जोल की ये कॉफी वाली आदत के बारे में भी जानेंगे। गेम्स और शो में दूसरा सबसे बड़ा चेंज एली और डीना की सियाटल जर्नी को लेकर है। गेम में टॉमी इन दोनों से पहले ही बिना किसी को बताए ऑलरेडी सियाटल निकल चुका था। फिर मारिया ने खुद एली और डीना को उसे ढूंढने सियाटल भेजा था। बट शो में शायद टॉमी जैक्सन टाउन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, अपेरेंटली अपने भाई के बदले से भी ज्यादा। सियाटल जाते वक्त रास्ते में कैंपेनिंग के दौरान डीना और एली उस न्यू ईयर्स ईव वाले किस के बारे में बात कर रहे थे। डीना ने एली को बताया कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो सब नशे में हुआ था, उसका कुछ मतलब मत निकालना। बट फिर भी एक गे होने के नाते डीना चाहती है कि एली उसके किस को रेट करे। एली ने उसे पूरे 6 नंबर दिए आउट ऑफ 10। यह सुनकर डीना काफी ऑफेंड हो गई। फिर ये दोनों जैसे के बारे में बात करने लगे। डीना को अंदर ही अंदर से डर है कि कहीं जैसे कि हमेशा मायूस और उदास होने की वजह ये खुद तो नहीं। फिर इस डीप डिस्कशन के बाद डीना ने एली को बताया कि उस किसिंग वाली रात डीना इतनी भी नशे में नहीं थी, इंडिकेटिंग कि डीना इज बाइसेक्सुअल। सुबह होते इन दोनों ने फिर से अपना सफर कंटिन्यू किया। तभी रास्ते में इन्हें कुछ सेराफाइट्स के डेड बॉडीज मिले। इन डेड बॉडीज के बीच एक बच्ची यानी कॉन्स्टेंस को मरा हुआ देखकर डीना को उल्टी आ गई। एली और डीना समझ गए कि ये काम भी पक्का एबी की गैंग ने किया होगा, यानी अब तो उन सबका मरना तय है। बाय द वे, ये उल्टी वाली बात भी शायद गेम से लिंक हो सकती है, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही बॉलीवुड स्टाइल में सोच रहा हूँ। ओके, तो माइनर स्पॉइलर्स अलर्ट। गेम में डीना सीक्रेटली प्रेग्नेंट होती है। इसके पेट में जेसे का बच्चा है। पता नहीं अब HBO इस बच्चे वाली स्टोरी लाइन को फॉलो करेगा कि नहीं, बट ये उल्टी वाला सीन शायद उसका हिंट हो सकता है। सियाटल के बॉर्डर पर पहुंचते ही दोनों ने नोटिस किया कि ये जगह तो कुछ ज्यादा ही शांत है, यानी इनका शक शायद सही निकला। WLF का ग्रुप काफी छोटा है, इसलिए इन्हें अभी तक कोई दिखा नहीं, बट ये जल्दी समझ जाएंगे कि ये लोग कितने गलत हैं। सियाटल में मैंने जैसे ढेर सारे वॉचर्स आसपास नजर रखकर सड़कों पर घूमने वाले हथियार बंद WLF सोल्जर्स को अपडेट दे रहे थे। और हाँ, इनके पास टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स वगैरह भी हैं। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। ओह बाय द वे, HBO ने ओपनिंग क्रेडिट सीन से ऑलरेडी जोल की सिलवट हटा दी है। Too soon HBO, this is too soon. Alright, that's it for now. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.